आपातकालीन स्थिति में वैष्णवी मेडिसिटी हॉस्पिटल ने बचाई मरीज की जान। डॉक्टर अपराजिता रस्तोगी की तत्परता से सफल हुआ ऑपरेशन। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित वैष्णवी मेडिसिटी हॉस्पिटल ने एक बार फिर उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा का उदाहरण पेश किया है। अस्पताल की स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपराजिता रस्तोगी ने देर रात पहुंचे एक गंभीर आपातकालीन मरीज का सफलतापूर्वक इलाज कर उसकी जान बचा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मरीज को पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण परिजनों ने इसे रात करीब 11 बजे वैष्णवी मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। मरीज की हालत काफ़ी नाजुक थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर अपराजिता रस्तोगी ने बिना समय गंवाए तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। उनकी तत्परता, कुशलता और अनुभव के कारण जटिल स्थिति में भी सफलतापूर्वक संभाल लिया गया और मरीज की जान बचा ली गई। बताया जाता है कि डॉक्टर रस्तोगी इससे पहले भी कई जटिल मामलों में सफल ऑपरेशन कर चुकी हैं और क्षेत्र में अपनी बेहतर चिकित्सा सेवा, अनुभव और समर्पण के लिए जानी जाती हैं। देखिए, ये जो हम पेशेंट्स हैं अंजलि कुमारी, ये इनकी प्रेगनेंसी थी 15 वीक 4 डेज़ की, लेकिन इनका जो कंडीशन था प्रेगनेंसी का, एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मूलर प्रेगनेंसी। मूलर प्रेगनेंसी में नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट होने के बजाय कुछ गुच्छे गुच्छे से बन जाते हैं। बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता है और गुच्छा गुच्छा बन के वो पूरे यूट्रस में भर जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को कई बार सडनली ब्लीडिंग होती है और पेन होता रहता है। तो ये पेशेंट एक्चुअली जो पेशेंट थी कहीं एडमिट थी, कहीं पे किसी प्राइवेट सेंटर में एडमिट थी, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा। वहाँ से इनको डीएमसीएच रेफ़र किया गया। डीएमसीएच में ये लोग पहुँचे, बट जैसा कि इनका कहना था कि डीएमसीएच में काफ़ी देर इंतज़ार किए, कुछ वहाँ पे इमीडिएट कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो कुछ देर के बाद ये लोग अपने मन से फिर पेशेंट को लेके हमारे पास, तो ये रात के टाइम में आई थी, तो रात में करीब 11 साढ़े 11 का समय हो रहा होगा। जब इनको हम लोगों ने देखा तो इनको ब्लीडिंग तो हो रही थी, अच्छी ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी। पेशेंट अनीमिक भी थी, खून की कमी नज़र आ रही थी और रिपोर्ट्स में मूलर प्रेगनेंसी, कंप्लीट मूलर प्रेगनेंसी का रिपोर्ट इनके पास अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था। इनको चेकअप करने के बाद फिर रात में हमने उसका ट्रीटमेंट किया, सक्शन इवैक्यूएशन किया, इनको सब कुछ समझा के कि क्या क्या इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है। और पेशेंट का इम्प्रूवमेंट आफ्टर हमारे ट्रीटमेंट के बाद, मुझे लगता है कि रात भर के बाद एक जब हमको एक ब्लड चढ़ाना पड़ा इनको, उसके पास बहुत इनका अच्छा इम्प्रूवमेंट था। आज इन पेशेंट को हम 1 दिन के बाद हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे कंडीशन में पेशेंट अपना चल के, बात करके और काफ़ी सेटिस्फाइड होके पेशेंट अभी हमारे यहाँ से जा रही हैं। क्या कहेंगे मैडम, जो उन लोग घबरा जाता है, ये हो जाता है कि ये पेशेंट काफ़ी, उनका माँ को दिख रहे थे, काफ़ी वो बेचैनी था, रो रही थी हाँ, काफ़ी रात पेशेंट में। हमारे पास एक्चुअली काफ़ी रात के टाइम में जब आई, काफ़ी रात का टाइम था, तो उनकी मदर इनके साथ में थी। वो बहुत परेशान थी एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी कहीं से रेफ़र होके आई थी पेशेंट, तो बहुत डरी हुई थी। घर के लोग भी बहुत डरे हुए थे, बट इनको हम लोगों ने काउंसिल किया कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। इसकी कंडीशन में एक्चुअली ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ये हमने समझाया। और दूसरी बात, कई बार सांस में एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको, वो रिस्क होता है, बट हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। हमारे पास आईसीयू, वेंटिलेटर, सारी व्यवस्था है। तो हमने इनको समझाया कि पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कोई और दूसरे भी पेशेंट्स हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि कोई भी कंडीशन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे कि क्या वो कंडीशन है, उसके साथ क्या-क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होगा। जैसे ये पेशेंट है, हमारे को बहुत दिन इनको हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया और मुझे लगता है कि रात भर में एक ब्लड के बाद इनका कंडीशन आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट डे से ही पेशेंट वॉक कर रही थी, बैठ के खाना खा रही थी, बात कर पा रही थी। तो आपके किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सही जगह गायनेकोलॉजिस्ट से आपने कंसल्ट करें, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगी। मैडम, इससे पहले भी आपने 4 बच्चे का भी आपने ऑपरेशन किया था, कैसे क्या उसका था, इस हिसाब से आपने हाँ, किया? वो जो महिला थी वो शायद जयनगर से आई थी। 10 साल के बाद उनकी प्रेगनेंसी रुकी थी और वो कहीं दिखाई थी, हालाँकि उनके पास सारे रिपोर्ट्स नहीं थे। और जब पेशेंट आई थी उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, उनका बीपी 200 बटा करीब 140-30 ऐसा था। तो उनके पास एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था जिसमें ट्विन या ट्रिपल करके लिखा था, बट और हमारे को जो रेफ़र किया था उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ में उनका प्लेटलेट काउंट भी बहुत कम था। तो मरीज़ को हमने दे चेकअप किया, एग्ज़ामिन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट के लिए उस टाइम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, यानी कि नीचे के रास्ते से डिलीवरी कराना ही बेहतर कंडीशन होगा। सारी चीज़ें समझा के हमने कोशिश करी,
कोशिश करी तो पेशेंट्स ने एक के बाद एक उनके करीब 4 बच्चे डिलीवर हुए। और खुशी की बात ये है कि माँ भी तुरंत माँ का भी कंडीशन बहुत इम्प्रूव हुआ आफ्टर डिलीवरी। 3-4 दिन हमारे पास रही और बच्चे भी कुछ दिन रहे, चूँकि समय से थोड़े पहले हुए थे और वेट थोड़ा कम था, लेकिन सारे बच्चे उनके 2 लड़कियाँ हुई, 2 लड़के हुए और दोनों ही सारे बच्चे स्वस्थ थे। तो जो माँ जिनको 10 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, उनको मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ। अचानक से उनके पास 4 बच्चे हो गए, लड़कियाँ 2, 2 लड़के। तो वो भी पेशेंट हमारे पास से बहुत ही खुश और सैटिस्फाइड होके गई थी। मैडम क्या मतलब नाम है, क्या मतलब पूरा आपका ये है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अपराजिता रस्तोगी। मैं MBBS MD ऑब्स गायनी हूँ। इसके बाद मैंने एम्स रायपुर से एचआरशिप की। वहीं से रायपुर एम्स से ही मैंने फिर फेलोशिप किया है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। इसके बाद मैंने हैदराबाद से फिटल मेडिसिन का ऑब्जर्वरशिप किया है। अभी मैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी कार्यरत हूँ और साथ में ये मेरा अस्पताल है मेडिसिटी वैष्णवी मेडिसिटी हॉस्पिटल, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। आप है जी जी मैम मैं पारस। हाँ मैं इसके अलावा पारस में भी एज विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। और इन सभी के बाद किसी भी पेशेंट्स को कोई दिक्कत हो तो हमें इन सब सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे ये मैडम? ये वैष्णवी मेडिसिटी हॉस्पिटल है बेता शाहगंज में। बेता के हनुमान मंदिर से जो एक 22 नंबर गुमटी रेलवे गुमटी की तरफ एक रास्ता जाता है, तो हनुमान मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली करीब ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। बगल में एक स्कूल है होली चाइल्ड प्ले स्कूल, उससे जस्ट नियर बाई ये हॉस्पिटल है हमारा।